नमस्कार, जनमानस योजना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार तो आज बच गई है, लेकिन यह एक खतरे की घंटी को भी इंगित कर रही है। एकनाथ शिंदे सरकार के जो मंत्री यानी शिवसेना गुट के एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो इनकी अयोग्यता का फैसला या योग्यता का फैसला विधानसभा स्पीकर करेंगे और ये फैसला 10 जनवरी तक करना था। आज स्पीकर ने यह फैसला दिया कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वही असली शिवसेना है। ऐसे में जो भी शिवसेना के सदस्य एकनाथ शिंदे गुट के हैं, वो उनकी योग्यता यानी एमएलए की सदस्यता रद्द नहीं हुई और सरकार बच गई। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के जो भी विधायक या नेता हैं, उन्होंने खुली तौर पे चुनौती दी है एकनाथ शिंदे को, साथ ही बीजेपी को। संजय राउत ने सीधे तौर पे कहा ये यहाँ से नहीं, दिल्ली से गुजरात लॉबी एक तय कर रही है जो कैसे होगा। आज जो फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है, ये पहले से ही तय माना जा रहा था। The rival factions emerged on 21st June 2022. Sri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Sri Bharat Gogale was validly appointed as the whip of Shiv Sena political party on 21st June 2023. देखिए हम सुप्रीम and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petition of submission recorded in paragraph 89A to G herein above, submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena, produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि गुजरात लॉबी का पाप है और हम लड़ते रहेंगे। शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। 2-4 लोग दिल्ली में बैठे हैं और वो तय करेंगे। ये मराठी आदमी की, मराठी मानुष की शिवसेना, महाराष्ट्र अस्मिता, महाराष्ट्र की शिवसेना इस प्रकार से आप खत्म करके मुंबई को अपने कब्जे में नहीं ले सकते। हम लड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। 106 लोगों ने जान दिया महाराष्ट्र के लिए, हम और भी जान देने को तैयार है शिवसेना के लिए। चाहे तो अभी आपकी फौज यहाँ लेकर आइए, बंदूकें लेकर हम मरने को तैयार है, हम लड़ेंगे। और इतिहास उनको याद रखेगा, जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र की गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य होंगे? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। होता है 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूरी अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के ही दूसरे नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जमकर हमला किया। वो बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा जो ये पहले से ही तय था और इसकी रणनीति दिल्ली में बिछाई गई थी। इसलिए
इस मामले में इतनी देरी की गई और जो फैसला था वहां से लिख करके भेजा गया था। ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे जी के पास 37 एमएलए है और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है उन्होंने फैसला वक्त दिया, फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।